बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रजब अली भट्टी और आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। अगर बात की जाए तो आजकल जो आज यहाँ हमने देखा है 1-2 दिन से सोशल मीडिया और इसके ऊपर जो ट्रेंड चला हुआ है वो है बिलाल पाशा। बिलाल पाशा कौन था, कहाँ से इनका तल्लक था? आज हम उनके घर में मौजूद हैं और इनका तल्लक ज़िला खानेवाल का इलाका है, अब्दुल हकीम शहर। अब्दुल हकीम से इनका तल्लक था और ये यहाँ से जो है वो एक गरीब तबका से, गरीब घराना से इनका तल्लक था और यहाँ से ये CSS पास करके उसके बाद ये ऑफिसर बने। और बिलाल पाशा जो है वो गुज़श्ता 2 दिन पहले बन्नू के CO कंटोनमेंट बोर्ड के CO थे और वहाँ पे इनकी जो है वो इनके कमरे में डेड बॉडी मिली। उसके बाद बिलाल पाशा जो है उनको अब्दुल हकीम लाया गया और यहाँ पर उनको जो है वो सुपुर्द खाक किया गया। उसके बाद जो है यहाँ पे स्टोरियाँ जो हैं वो चलनी शुरू हो गई। इस हवाले से जब आज हमारी उनके वालिद साहब से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि मेरा बेटा कभी खुदकशी नहीं कर सकता। इस हवाले से हमने देखा कि कुछ पुलिस के भी बयान हैं कि उन्होंने खुदकशी कर ली है, कुछ जो है इस तरह के मुख्तलिफ बयान चल रहे थे। इस हवाले से उनके वालिद साहब से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि उनका जो ये खुदकशी वाला है ये हो ही नहीं सकता। वो कंटोनमेंट बोर्ड के CO थे और वो खुदकशी नहीं कर सकते। मैं अपने बेटे को जानता हूँ। इस हवाले से उनका वालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। मकतब स्कूल था, उसने 3 जमातें वहाँ की। फिर ये करीब एक मतलब के स्कूल था जिसमें उसने मैट्रिक की। मैट्रिक के बाद वो फिर मुल्तान कॉलेज में दाखिल हुआ, वहाँ उसने 12 की। 12 के बाद वो ख्वातो मैट्रिक के वहाँ फैसलाबाद ज़रा यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, वहाँ उसने MPhil की। MPhil के बाद उसने फिर पुलिस में अप्लाई किया, वहाँ सब इंस्पेक्टर के आर्डर आए। फिर मुझे कहने लगा अबू मैं वो नहीं करता। अच्छा नहीं करता तो ना करें भाई। फिर पंजाब हुकूमत ने लिया इंटरव्यू, वहां जो ये फर्स्ट आया, ये महकमा ज़राअत का डायरेक्टर लगा। फिर मुझे कहता है अबू मैं वो नहीं करना चाहता। 9 महीने के बाद मैं CS करना चाहता हूँ। अच्छा भाई तू CS कर। CS करने के बाद जिस तरह उसने मुशक्कत से की, गरीब आदमी थे, 4 महीने अपने आप को एक कमरे में कैद रखा। वहां उसने CS पास करके CS किया, फिर CS का इंटरव्यू पास किया, फिर वो मुलाजिम लगा। फिर पहले पेशावर में गया, पेशावर 1.5 साल किया, फिर वहां से वो बन्नू गया। अब बन्नू 2 साल के बाद उसका तबादला पिंडी हुआ। अब पिंडी उसे कल 27 तारीख को जाना था। वहां जाने की वजह से अल्लाह को प्यार, इंसान ऐसा था उसके ऊपर कोई बच्चा बड़ा वसेब मुलाजिम कोई आदमी ऐसा नहीं कहता था कैसे हमें कुछ। मैं बन्नू जाता था, मैं उनके मुलाजमों से पूछता दफ्तर जाकर यार कभी कोई शिकायत तो कहते नहीं कोई शिकायत नहीं, ऐसा अफसर हमारे पास आया ही नहीं। कभी किसी वक्त हमें थोड़ी कई बात कर ले तो फिर हमें गले लगा कर कहता यार ये काम की बात थी, अगर ना गवार गुजरी हो तो मुझे माफ कर दे। वो तो ऐसा इंसान था। घर में आता तो जितने उनके भतीजे है ना वो कोई उसको चाचू नहीं कहते, सब मामू कहते हैं। तो यहाँ से अंदर से निकलता जब 10-11 बजे अपनी आदत के मुताबिक चाहे जो किसी कपड़े जमीन उस घर में जाकर बैठ जाता, तो वहां जमीन में पतली मार कर बैठा। अब पांजू को कहता ये गोलियां होती है ना ये लाओ हम खेले, उनके साथ खेलता रहता। वो तो ऐसा इंसान था उसके ऊपर किसी का। यहाँ आता तो वो आगे हमारे मस्जिद है, वहां मस्जिद के करीब गाड़ी खड़ी करता, ड्राइवर को कहता अभी तक के। फिर वहां से घर पैदल आता, जो रास्ते में आदमी मिलता उसको तबे लगा कर मिलता, क्या हाल है, कैसे आपको कोई परेशानी हो तो मेरे लायक हो तो मैं हाजिर हूँ। वो तो ऐसा इंसान था। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनके वालिद साहब की गुफ्तगू सुनी है और इस तरह जो है उनके वो जज्बात नहीं है बात करने के। इसी तरह यहाँ के जो मौलाना अब्दुल रऊफ़ कासमी साहब हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या बताएंगे। बिलाल पाशा मेरे बहुत अजीज़ हैं, बल्कि अब तो उनके साथ बहुत रिश्तेदारी भी क्लोजिंग की है। रिश्तेदार जिससे भी आप पूछेंगे वो तो यकीनन तारीफ़ ही करेगा। जाने के बाद हर बंदा तारीफ़ करता है, बल्कि अल्लाह के नबी का फरमान भी है कि जाने वालों के बाद उनके लिए अच्छे लफ्ज़ बोलो, उज़्कुरू मौताकुम बिल खैर। कि जब लोग जाने वाले के बाद अच्छे तासुरात का इजहार करते हैं, उनकी अच्छाइयाँ बयान करते हैं, तो अल्लाह पाक उससे अच्छाई का मामला ही फरमाते हैं।
اگر ان کے متعلق آپ پورے شہر سے پوچھیں، پورے علاقے سے پوچھیں، انشاءاللہ کوئی بوڑھا جوان، کوئی بچہ، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی زبان سے ان کو شکوہ کرے، بلکہ ہر زبان پہ ان کی تعریف ہی ہوگی، کیوں اس لیے کہ وہ تھے بہت اچھے۔ اللہ پاک آگے ان سے اچھائی کا معاملہ فرمائے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے عبدالرؤوف مولانا عبدالرؤوف قاسمی کی گفتگو سنی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر اگر آپ عبدالحکیم شہر سے یا وہ جہاں جہاں نوکری کر چکے ہیں، اگر کسی سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ ان کے بارے میں کوئی گلہ نہیں کر سکتا، اتنی بڑی پوسٹ کے افیسر، اور ان سے کسی کا بھی گلہ نہیں بنتا۔ یہاں پر عبدالحکیم میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر بوڑھا جوان جو بھی ہے اس نے یہاں پر جب ان کے نماز جنازہ کے لیے یہاں پر جب ان کی ڈیڈ باڈی پہنچی ہے عبدالحکیم میں، تو یہاں پر کرائم مچ گیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر ہر انسان جو ہے ان کے کر رہا تھا کہ وہ بہت اچھے انسان تھے، اور ان سے جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو غریب لوگ سے جو سی ایس ایس کرنے کا سوچ رہے تھے اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہم کر سکتے، تو انہوں نے ان کو حوصلہ دلایا کہ آپ یہ سی ایس ایس کر سکتے ہیں، آپ مجھے دیکھیں۔ جیسے اب بلال پاشا صاحب جو ہے اتنی بڑی پوسٹ پہ آئے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے یہاں پر ویڈیو بنائی، ویڈیو بنا کے لوگوں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے وہ ایک پیغام دیا کہ میں ایک غریب گھر سے ہوں اور میں نے جو ہے وہ سی ایس ایس پاس کیا اور میں ایک آفیسر بن سکتا ہوں، تو آپ بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کی بڑی لوگوں کی امیدیں تھی، جو امیدوں ابھی تو ان امیدوں پہ پانی پھر چکا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ جو اس کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی جو ہے وہ نہیں آیا۔ یہاں پر مختلف لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ انہوں نے خودکشی کی ہے، لیکن اس کے جو ورثہ ہیں یا یہاں عبدالحکیم کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ خودکشی نہیں کر سکتا، ہم اس کو جانتے تھے، وہ دلیر آدمی تھا، وہ خودکشی والی سائڈ پہ نہیں جا سکتا۔ اب اس میں دیکھیں کہ ڈی پی او جو بنو ہے اس کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ انہوں نے خودکشی کی۔ اب اس میں آنے والے دنوں میں کچھ اس طرح کے تحقیقات سامنے آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے۔ جی